देशवासियों, जय हिंद। मैं हूँ जसवंत राज परमार, मुंबई। आज विश्व योग दिवस है और योग का मतलब होता है टोटल, आपके पूरे जीवन की एक योग जिसमें शरीर, स्वास्थ्य, आर्थिक, वैचारिक, हर प्रकार का योग कि आप किस प्रकार से जीवन को जी रहे हैं, आपका शरीर स्वास्थ्य कैसा है, आपका आर्थिक जीवन कैसा है, आपका पारिवारिक जीवन कैसा है, आपका सामाजिक जीवन कैसा है। योग का मतलब हर प्रकार से आपको स्वस्थ रहना है और स्वस्थ रहते हुए अपने जीवन का यापन करना है। और योग को 365 दिन करना चाहिए और योग से ही आपको मालूम पड़ेगा कि घाटा क्या है, मुनाफा क्या है। आपका शरीर किस ओर है, आपका व्यवसाय किस ओर है, आपका पारिवारिक जीवन किस ओर है, आपका सामाजिक जीवन किस ओर है। और इसी को मद्देनजर रखते हुए ये योग दिवस है जो सबसे ज़्यादा स्वास्थ्य की ओर आग्रह करता है कि आप हर हाल में स्वस्थ रहिए और किसी भी प्रकार के जीवन के तनाव से मुक्त रहिए। योग एक बहुत बड़ी साधना है। छोटे से रूप में आप 5 मिनट के योग से लगाकर 5 घंटे के योग कर सकते हो और पूरे विश्व में लोग आजकल अपना रहे हैं, एक विज्ञान के रूप में इसको ले रहे हैं। तो देशवासियों, आपसे आग्रह है कि आप हर रोज़ योग कीजिए, स्वस्थ रहिए, स्वस्थ रखिए। देशवासियों, धोखेबाज चीन ने जिस प्रकार भारत के साथ धोखा किया है और धोखे से भारत के 20 सैनिकों को मारा है, इसके बारे में अभी भी भारत चीन की सीमा पर बहुत विवाद है। इस विवाद में भारत का हर नागरिक ये चाहता है कि चीन से बदला लिया जाए, लेकिन बदले कई प्रकार के होते हैं। सामरिक बदले होते हैं, व्यावसायिक बदले होते हैं, कूटनीतिक, राजनीतिक बदले होते हैं। तो जिस प्रकार की भी स्थिति बनती है उसमें भारत सरकार सक्षम है उनको मुंह तोड़ जवाब देने में। लेकिन सवाल सिर्फ ये भी आता है कि भारत की जो जनता है वो क्या चाहती है। क्या वो खुद भी त्याग करने के लिए तैयार है? क्या वो चाइना के सामान का बहिष्कार करेगी, या वो घर में बैठ के ही सरकार से हर चीज़ की आशा करेगी, युद्ध कर लो, उनके सैनिकों को मार लो, ये कर लो, वो कर लो। चीन बहुत बड़ा देश है, ताकतवर देश है, भारत से कई गुना ताकतवर देश है। एकाएक उससे युद्ध करना संभव नहीं हो सकता है, लेकिन युद्ध के दूसरे रूप है जो भारत की जनता से मदद लेकर वो युद्ध लड़े जाते हैं, और वो युद्ध है आर्थिक युद्ध। देशवासियों, आप भी उसमें योगदान दीजिए और जितना हो सके चाइना के माल का बहिष्कार कीजिए और उसे पूरे विश्व में नीचे दिखाने की कोशिश कीजिए, क्योंकि चाइना ये लोगों का देश नहीं है। ये एक ऐसा दानव है जो देश के देश हड़प जाता है, देशों की ज़मीन हड़प जाती है। और इसी के कारण, इसी कूटनीति के कारण आज चाइना से 20-25 देशों की दुश्मनी चल रही है। चाइना की हिम्मत भारत के सामने लड़ने की बिल्कुल नहीं है और न वो चाहेगा कि भारत के साथ किसी भी प्रकार का युद्ध हो। वो चीन अच्छी तरह से जानता है कि जिस देश के सैनिक, चीन के 1000-1200 सैनिक होते हुए भारत के 200-300 सैनिकों ने उसके 40 से 50 सैनिकों को मार गिराया है। ये भारत के सैनिकों की ताकत का परिचय है। और चीन हिल गया है अंदर से। चीन अपनी जनता से भी हिल गया है, चीन पूरे विश्व समुदाय से भी हिल गया है। अब चीन के पास कोई बहाना नहीं है और वो इस कोशिश में लगा हुआ है कि किस प्रकार से फेस सेविंग की जाए। पूरा विश्व की नज़र है इस पर, भारत और चीन के संबंधों पर, भारत और चीन की सीमाओं पर। और भारत
ने अपना मोर्चा संभाल लिया है हर प्रकार से, भले वो सामरिक हो, भले वो राजनीतिक हो, भले वो कूटनीतिक हो, या भले वो विश्व समुदाय में आए हुए सभी देशों से मदद की बात हो। भारत डटा हुआ है, भारत के सैनिक डटे हुए हैं देशवासियों। लेकिन भारत के अंदर ही कुछ गद्दार हैं जो मोदी और सेना दोनों को हतोत्साहित करना चाहते हैं, उनके मॉरल को डाउन करना चाहते हैं, और कुछ न कुछ वो लांछन लगाते हैं, सबूत मांग रहे हैं कि चाइना भारत के अंदर घुस आया है, कितने सैनिक मारे हैं, उनके सैनिक कितने मरे हैं। कभी बोलते मोदी ने सरेंडर कर दिया है, कभी बोलते मोदी छुपा हुआ है। इस प्रकार के जो आक्षेप लगाते वो दुश्मन देश के नेता भी नहीं लगाते हैं। वैसे आक्षेप भारत के कुछ जिम्मेदार गद्दार नेता मोदी और सरकार पर इस प्रकार के आक्षेप लगा रहे हैं जो कभी भी अच्छे नहीं हो सकते। आप अपनी नज़र रखिए ऐसे बयानों पर और ऐसे बयान देने वाले नेताओं पर। देशवासियों, अगर देश की आन बान शान का सवाल है तो आप और हम कुर्बान होने को तैयार हैं। आप किसी भी प्रकार से भारत को मदद की कोशिश कीजिए। जिस प्रकार की सरकार, जिस प्रकार के नेता आपसे मदद मांगे वो देने के लिए तैयार रहिए। हमारी सरकार, हमारे देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी, हमारे देश की सेना सब प्रकार से सक्षम है और वो चाइना को जवाब दे रही है और आगे भी देगी। इसलिए आप बिल्कुल मन में संकुचित मत होइए कि भारत चाइना से डर रहा है या चाइना को जवाब नहीं दे रहा है। भारत के सामने इस वक्त चाइना की कोई औकात नहीं बनती है, क्योंकि भारत के साथ पूरा विश्व है और चाइना के साथ इक्के दुक्के उसके जो गुलाम देश हैं वही हैं। ये भारत की ताकत है, ये मोदी का नेतृत्व है। और मैं भारत के उन गद्दार नेताओं से कहना चाहता हूँ कि इस वक्त की स्थिति समझिए, देश के साथ रहिए, देश के नेताओं के साथ रहिए, देश की सरकार के साथ रहिए, देश की सेना के साथ रहिए। अपना फर्ज निभाइए देश के प्रति, राजनीति बाद में भी कर लेना। देशवासियों, आप जरूर इन नेताओं का ध्यान रखिए ताकि आगे आने वाले समय में आप उनको जवाब दे सको। जय हिंद।